और 5 सालों में प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने महिलाओं की, अगर वो महिलाओं के रक्षा नहीं कर सके तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ये है मार दिए गए, मतलब खुले अब कोई भय नहीं है, कोई ये भय नहीं, आपका नियम निकलना। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही बात का ध्यान से सुने। हम तीजा मना के आज सुरक्षित यहाँ पर हम कई महीने में सुरक्षित लौट प्रकार के बयान दे रही है। रोज आती है सवेरे दिल्ली से, अब उसका बिचारी का धंधा पानी है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3 टाइम में काम होता है। सवेरे चैन छीनने का काम होता है, दोपहर को लूटा जाता है और शाम को डकैती होती है। जैसे डॉक्टर 3 बार का दवाई देता है, वैसी यहाँ की सरकार को देखते हुए अपराधी 3 टाइम तो फिक्स कर लिए हैं अपराध करने का, और कोई मास्टर अभी तक नहीं दिए है कि नहीं। मजेदार सरकार, ऐसी सरकार चल रही है। हम लोग बचपन में कहानी पढ़ते, गूंगी भैरी सरकार, सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आज महिला कांग्रेस सड़क पे है, मैदान पे है। निश्चित तौर पर यहाँ पे हम अपनी कानून व्यवस्था को सुधारे। महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं है, महिलाएं बच्चियाँ आज भयभीत हैं, स्कूल में सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में नहीं है, कहीं त्यौहार मनाने जा रहे हैं वहाँ सुरक्षित नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है। इतना कानून व्यवस्था चरमरा गया है, मुख्यमंत्री जी संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ के हालात है, आज महिला कांग्रेस कुछ करेगी, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी, अपने मान सम्मान अपने इज्जत को बनाए रखने के लिए आज महिला कांग्रेस सड़क पे है। देखिए, विष्णुदेव साय की सरकार जब से आई है तब से महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। 8 महीने के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो 600 से ज़्यादा बलात्कार केसेस है, रेप के हैं, और छेड़खानी के 3000 से ज़्यादा केस अभी दर्ज हो चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। तो हम देखते हैं कि इसको छत्तीसगढ़ राज्य एक सुरक्षित था, धान का कटोरा कहलाने वाला राज्य था, आज यूपी से कंपेयर कर रहे हैं, यूपी जैसी स्थिति हो गई है। बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, अधेड़ जो 53 ईयर्स है वो भी सुरक्षित नहीं है। भले रायपुर में शाम के समय रेप हो रहा है, तो हम महिलाओं को सुरक्षित प्रदान करने के लिए हमको रोड की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। और हम विष्णुदेव साय सरकार से मांग करते हैं, अगर आप संभाल नहीं सकते हैं, आप कानून व्यवस्था नहीं देख सकते, तो आप इस्तीफा दे दीजिए।